हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने दिनोबली कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अभी एग्जाम का समय आ रहा है और बहुत से एग्जाम जो कि बाकी हैं वह होने के लिए तैयार हैं और होने के लिए होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसीलिए एक अलग जो टॉपिक लाए हैं, जो कि हम लोग लगातार जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे उससे यह एक अलग टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है विभिन्न देशों की संसद। और हम जानते हैं यह जो कि एक विविध या फिर स्टैटिक्स में आता है। हम लोग जानते हैं कि इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस बनते हैं कि इस देश का संसद भवन का नाम क्या है या फिर इस देश का संसद भवन का नाम क्या है। जैसे हमारे देश भारत का जो संसद भवन का नाम संसद भवन ही है, यानी जिसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश या फिर किसी देश में जिस देश में जो लोकतंत्र जो देश होते हैं वहां पे तीन आधार स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। तो जिसमें विधायिका होता है दोस्तों, तो विधायिका आखिर जो विधेयक बनाते हैं, जो नियम बनाते हैं, वह कहाँ बनता है? तो वह संसद भवन में बैठकर बनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि किस देश के संसद भवन का क्या नाम है। तो देखिए, भारत, हमारा जो देश भारत है, इसके जो संसद भवन का नाम क्या है? तो संसद ही है। और हम जानते हैं कि अपने देश भारत में संसद भवन में दो तरह से होते हैं। एक तो लोकसभा होते हैं और दूसरा राज्यसभा होते हैं। यदि हम राज्य में आए तो वह विधानसभा और विधान परिषद में बटे होते हैं। तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि भारत का जो संसद भवन, जो कि संसद के नाम से जाना जाता है या फिर इंग्लिश में से पार्लियामेंट कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो इंपॉर्टेंट रूप से रूस का संसद भवन का नाम क्या है? तो ड्यूमा। रूस का संसद भवन का क्या नाम है? ड्यूमा है। उसी तरह स्पेन के संसद भवन का नाम क्या है? तो कॉटेस स्पेन के संसद भवन का नाम है। उसी तरह ब्रिटेन के संसद भवन का नाम पार्लियामेंट है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश था वह ब्रिटिश का, यानी ब्रिटेन का औपनिवेशिक देश था। तो हमारा जो नाम जो लिया गया इसी तरह ब्रिटेन से ले लिया गया है। ब्रिटेन का जो संसद भवन का नाम है उसे इंग्लिश में पार्लियामेंट नाम है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जर्मनी बुंडस्टैग है। वहीं मंगोलिया, जिसका संसद भवन का नाम खुरल है। वहीं ईरान का जो संसद भवन का नाम है तो मजलिस है। और दोस्तों, ईरान जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ईरान के संसद भवन का नाम क्या है? तो वह मजलिस है। वहीं ताइवान का जो संसद भवन है उसका नाम क्या है? तो युआन है। तो दोस्तों, आप लोग संसद भवन के नाम हमेशा याद रखें, क्योंकि बार बार क्वेश्चन से आते रहता है इससे। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं ईरान, जिसका संसद भवन का नाम मजलिस होता है। वहीं उसके आगे हम लोग देखते हैं कि ताइवान, जिसका संसद भवन का नाम युआन है। फिर जापान, जिसका संसद भवन का नाम क्या है? तो डायट है। यह भी बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों पूछ चुका है एग्जाम में। ईरान, जिसका संसद भवन का नाम मजलिस है, और जापान का संसद भवन का नाम डायट है। वही मालदीव, और इसके भी संसद का नाम मजलिस है। तो यहां हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ईरान और मालदीव दोनों के संसद भवन का नाम मजलिस है। उसके बाद हम देखते हैं स्वीडन के संसद भवन का नाम रिक्सडॉग है। वहीं नॉर्वे के संसद भवन का नाम स्टोटिंग है। भूटान, जिसका संसद भवन का नाम टोसोंगडू है। वहीं पोलैंड का संसद भवन का नाम सोजिम। उसके बाद दोस्तों आगे हम देखते हैं संसद भवन के नामों में। तो आगे के संसद भवन के दोस्तों नाम देखते हैं कि पाकिस्तान जो कि हमारा भारत का ही एक अंग था, और यह जो कि 1947 ईस्वी में भारत से अलग होकर इसका नाम पाकिस्तान हुआ। और इसने अपने संसद भवन का नाम क्या रखा? तो नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो यह भी दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि हमारे देश के संसद भवन का नाम तो संसद ही है, लेकिन पाकिस्तान के संसद भवन का नाम नेशनल असेंबली है। यह भी आप लोगों के लिए क्या है? तो इंपॉर्टेंट है। वही दोस्तों एक बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल का संसद भवन का नाम क्या है? तो यह क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। जो कि पंचायत होता है ना, उसी तरह उसी के नाम पे तर्ज पे इसे क्या रखा गया है? तो राष्ट्रीय पंचायत है। तो दोस्तों यह भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। वही मिस्र की संसद भवन का नाम क्या है? तो पीपुल्स असेंबली। चीन की जो
संसद भवन का नाम क्या है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। उसी तरह फ्रांस है, फ्रांस के संसद भवन का नाम नेशनल असेंबली है। यानी कि हम देखेंगे कि फ्रांस और असेंबली, दोस्तों फ्रांस और पाकिस्तान के संसद भवन का नाम क्या है? तो दोनों का समान ही संसद भवन का नाम और वह क्या है? तो नेशनल असेंबली। उसके बाद बांग्लादेश है। दोस्तों यही बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश की संसद भवन का नाम क्या है? तो जातीय संसद। यानी कि पाकिस्तान आपको याद रखना है, बांग्लादेश याद रखना है, नेपाल याद रखना है, उसी तरह भारत याद तो रखना ही है, भारत अपना देश है तो याद रखेंगे। उसके बाद रूस को याद रखना है, ब्रिटेन याद रखना है, ईरान का याद रखना है। यह जो हम इंपॉर्टेंट है और यह बार बार क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। उसी तरह आयरलैंड की संसद भवन का नाम डेल आयरन है। वहीं मलेशिया का संसद भवन का नाम, मलेशिया की संसद भवन का नाम दीवान निगारा है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 24वें नंबर पे जो कि अफगानिस्तान आता है, और अफगानिस्तान के जो संसद भवन का नाम जो आता है वह शोरा नाम है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे शोरा। उसके बाद स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड के संसद भवन का नाम दोस्तों क्या है? आप लोग बताएं। यदि आप लोग जान रहे हैं तो आप लोग खुद बता भी सकते हैं, ताकि उससे आपको याद भी हो जाएगा। तो स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। आप लोग वीडियो देखते देखते जो मतलब आ रहा है, जिस देश का नाम आ रहा है, यदि आप जान रहे हैं तो खुद आप उस पर याद कीजिए। उसी तरह तुर्की, तुर्की के संसद भवन का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली होता है। वही ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो संसद भवन नाम है पार्लियामेंट। और हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट और किसका है नाम? पार्लियामेंट किसका नाम है? तो ब्रिटिश का। ब्रिटिश के भी संसद भवन का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट और हमारे देश के भी संसद भवन का नाम क्या है? तो सांसद, और इसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। वहीं यूएसए, यूएसए जो है यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसके संसद भवन का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। यानी कि हमारे देश की जो स्वतंत्रता संग्राम के समय सबसे जो बड़ी पार्टी बनकर आई थी वह कांग्रेस थी, ठीक ना। और उसी के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे क्या है? तो यह यूएसए का नाम कांग्रेस है, इसे याद रखेंगे। वहीं डेनमार्क, डेनमार्क के संसद भवन का नाम क्या है? तो फोलकेटिंग। और कनाडा, कनाडा की संसद भवन का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट है। यानी कि यदि हम देखें तो पार्लियामेंट 3 देशों का नाम है। कौन कौन? एक कनाडा, एक क्या हो गया? कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और ब्रिटिश है। यानी इन 3 देशों के संसद भवन का नाम क्या है? तो पार्लियामेंट है। तो दोस्तों यहां आप लोगों को याद क्या रखना है? तो कनाडा को याद रखना है। वहीं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के भी याद रखना है। और यहाँ तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश आप लोग समझेंगे, तीनों का नाम एक ही है, पार्लियामेंट। उसके बाद अफगानिस्तान के भी संसद भवन के नाम को आप लोग याद रखें। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा? तो अभी 30 देशों के संसद भवन का नाम देखा। तो इस तरह से हम आप लोग अब एक बार और देख लें आप सभी का कौन कौन हमें याद रखना है। तो आप लोग देखें, सबसे पहले तो हमें कौन सा इंपॉर्टेंट याद रखना है? तो सबसे पहले तो अपने देश का नाम याद रखना है, भारत, जिसका संसद भवन का नाम संसद है। उसके बाद रूस को याद रखें। उसके बाद ब्रिटेन, जिसका संसद भवन का नाम पार्लियामेंट है। और ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद कनाडा का भी नाम होता है पार्लियामेंट ही। उसके बाद दोस्तों आप लोग ईरान के बारे में जरूर जानें। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो संसद भवन का नाम नेशनल असेंबली है। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, वहीं आप लोग इसे याद रखें। मिस्र की भी याद रखें, चीन भी याद रखें, बांग्लादेश को जरूर याद रखें। और उसके बाद दोस्तों यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को जरूर याद रखें। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को दोस्तों आप लोग जरूर याद रखें कि उसके संसद भवन का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। वहीं कनाडा पार्लियामेंट है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? वहीं भूटान को भी याद रखें। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जो है मालदीव मजलिस है। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि मुख्य मुख्य जो देश हैं उनके सांसद का नाम हम लोग देखें कि संसद भवन का क्या नाम है। तो दोस्तों ये बार बार एग्जाम में आया हुआ, मतलब आते ही रहता है और बार बार आया भी है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से याद रखें और पढ़ें। तो दोस्तों आज यह मेरा छोटा वीडियो कैसा लगा यह आप लोग हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल दी नोबली कॉम्पिटिटिव क्लास को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।